हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपकी नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वायरस विषाणु के बारे में। आज का जो टॉपिक है ये ऐसा है, मैं आप लोगों को बताऊं, अपने आप में कोई टॉपिक है ही नहीं। ठीक है, अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है, अपने आप में इस टॉपिक का कोई मीन ही नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कोर्स में तो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, वायरस क्या है? सबसे पहली बात, अगर आप लोग बात करें तो सर वायरस लोग बोलते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की क्रिया कड़ी है। ठीक है, बोल दिया, लेकिन एक्चुअल आप डिफाइन किस तरीके से करोगे? एक्चुअल आप उसको इस तरीके से बताओगे। तो वायरस जो है वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन कण है। क्या है बेटा? न्यूक्लियो प्रोटीन कण। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इसका केंद्रक है, केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अब न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, या तो है डीएनए या फिर क्या होता है बेटा? आरएनए। ठीक है, दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। क्लियर है? अब ये डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, और इन डीएनए और आरएनए को, अब माना ये कोई आरएनए है, आरएनए को कवर करने के लिए, इसको ढकने के लिए इसके चारों तरफ जो प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? यानी इसके केंद्र में क्या पाया जाता है बेटा? न्यूक्लिक अम्ल। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। और केंद्र के चारों तरफ क्या पाया जाता है बेटा? प्रोटीन आवरण, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? कैप्सिड। क्या बोलते हो? कैप्सिड। क्लियर है? क्लियर है ना? अब हम बात करें बेटा, सुनिएगा मेरी बात, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। काफी ऐसे वायरस होते हैं, काफी ऐसे विषाणु हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बैक्टीरियल वायरस की, ठीक है, बैक्टीरिया में या विषाणु जीवाणुओं में जो वायरस होते हैं, बैक्टीरियल वायरसेस की अगर हम लोग बात करें तो बैक्टीरियल वायरसेस के अंदर जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब ये डबल स्ट्रैंड डीएनए का द्विरज्जुकीय है। हमें पहले शब्दों को समझना है। द्विरज्जुकीय, द्विरज्जुकीय मतलब दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं। अब दो स्ट्रैंड किस तरीके से पाए जा रहे हैं वो सुनिएगा मेरी बात, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ठीक है ना? द्विरज्जुकीय का मीनिंग क्या है? यानी डबल स्ट्रैंडेड। कहने का मतलब है कि इनमें डीएनए का एक स्ट्रैंड इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से, दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं, द्विरज्जुकीय। ठीक है, वहीं अगर हम लोग प्लांट वायरस की बात करें, पौधों वाले वायरस की बात करें तो वहां पर क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है ना? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ओके, जंतुओं में बात करें तो द्विरज्जुकीय डबल डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अब मैं बात करूं बेटा इस वायरस की। ठीक है ना? तो इस वायरस की संरचना की बात करें, यहाँ के सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ये नॉर्मली वायरस किसका है बेटा? टीएमवी, तंबाकू मोज़ेक वायरस। ठीक है, टीएमवी तंबाकू मोज़ेक वायरस, जो तंबाकू प्लांट के अंदर क्या करता है बेटा? मोज़ेक डिजीज कॉज करता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है ना? यानी इसका आरएनए जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल, और उसके चारों तरफ जो ये आवरण पाया जाता है पूरा का पूरा, इसे आप लोग क्या बोलते हो? कैप्सिड। क्या बोलते हो बेटा? कैप्सिड। और इस कैप्सिड की एक अकेली इकाई, याद रखिएगा, कैप्सिड की एक अकेली इकाई, प्रोटीन आवरण के अंदर प्रोटीन के अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो एक अकेली इकाई क्या कही जाती है बेटा? कैप्सोमियर। क्या कही जाती है? कैप्सोमियर। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि वायरस क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है, इसके केंद्र में न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, और उसको चारों तरफ से घेरने के लिए क्या जाते हैं? प्रोटीन के आवरण पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन आवरण। आगे बात करें, अब जब विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 जगत प्रणाली है, यार विटेकर ने जो दिया, तो उन्होंने ये बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोगों का जो वायरस है वो किसी ग्रुप में है। वायरस को उन्होंने किसी ग्रुप में नहीं रखा, क्योंकि वायरस उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने बोला था कि भाई एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, नहीं, ये तो एक कोशिकीय, इसमें कोई कोशिका होती नहीं है। ठीक है, वायरस को कोई कोशिका माना ही नहीं है, इसको अलग कैटेगरी में रखा है। क्लियर है ना? तो ना वो प्रोकैरियोटिक में आ रहा है ना यूकैरियोटिक में आ रहा है। भाई प्रोकैरियोटिक में क्या दिया? मोनेरा ग्रुप दिया, और यूकैरियोटिक है बाकी 4 दिए, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांट और एनिमल, ये 4 दिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि वायरस को वर्गीकृत रखा है। वर्गीकृत का मतलब कि किसी भी ग्रुप में बांटा नहीं। ठीक है, तो आर एच विटेकर ने क्या किया कि इट इज नॉट क्लासिफाइड। ठीक है, किसी ग्रुप में नहीं रखा। क्लियर है? केवल इतना बताया कि पादप और जंतु के बीच की कड़ी होती है। फिर उन्होंने ये बताया कि ये अकोशिकीय है। अकोशिकीय मतलब कि इसमें अपने आप में, इसके अपने खुद के पास कोई कोशिका नहीं होती है। क्लियर है? थर्ड थिंग इज दैट, अगर हम लोग बात करें कि वायरस जो है वो अक्रियाशील है। अक्रियाशील की बात समझते हो? अक्रियाशील की बात समझते हो? अक्रियाशील को बेटा किसने दिया था? जो आप लोगों के लुईस पास्चर आए थे, उन्होंने बोला था कि ये अक्रियाशील है। अक्रियाशील मतलब जब ये बाह्य वातावरण में होगा, जब ये हमारे शरीर के बाहर है, तो ये अपनी मेटाबॉलिक रेट्स को, अपनी जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के ऊपर इतना नियंत्रण करता है, एक बिल्कुल इनर्ट अवस्था में आ जाता है। लेकिन अब इस अक्रियाशील अवस्था को आप लोग असंक्रमणकारी अवस्था भी बोलते हो। लेकिन जब ये वायरस
हमारे शरीर के अंदर आ गया, ठीक है, तो माना ये कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, क्लियर है। अब इस वायरस बाहर है तो यहाँ तो है क्रियाशील अवस्था में, जब लेकिन जब इसके शरीर में आया तो ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि उसकी होस्ट की मैकेनिज्म को, उसकी जो उसका परपोषी है, जो उसको आश्रय ग्रह जिसके शरीर में वो जा रहा है, उसके शरीर को क्या कर रहा है, इन्फेक्शन क्रिया कॉज कर रहा है, ठीक है। अब इसका वायरस का नामकरण किसने दिया था, लुईस पास्चर ने दिया। पास्चर ने इसे क्या बोला, संक्रमणकारी कण, ठीक है, यानी वो कण जो किसी भी होस्ट के अंदर क्या कर रहे हैं बेटा, बीमारियां फैला रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आए आप लोगों की इवानोविस्की। इवानोविस्की ने क्या नाम दिया, सुनिएगा मेरी बात, उन्होंने भी इसका नाम संक्रमणकारी दिया। इवानोविस्की ने प्लांट वायरस का, याद रखिएगा काफी बार क्वेश्चन आता है कि पादप वायरस का अध्ययन किसने किया था, तो डी इवानोविस्की ने। किसका किया था ये, पादप वायरस। किसके बारे में बोला, पादप वायरस, ठीक है, प्लांट वायरस के बारे में। अब उन्होंने क्या बताया प्लांट वायरस के बारे में, उन्होंने ये बताया कि जो प्लांट वायरस है, पादप वायरस है, वो क्या है, संक्रमणकारी है। संक्रमणकारी मतलब इन्फेक्शियस, यानी वो क्या करते हैं कि भाई किसी भी जीव के अंदर गए और उसको बीमारी फैला दी, ठीक है ना। और उन्होंने किस बीमारी के अंदर खोजा था, उन्होंने बोला था कि मोज़ेक रोग। मोज़ेक रोग किसमें, तंबाकू में। और कौन कर रहा है, टीएमवी। तो याद रखिएगा, अगर इवानोविस्की की बात करें तो उन्होंने टीएमवी, तंबाकू मोज़ेक वायरस की खोज की थी, ठीक है, जो एक उन्होंने बताया कि वायरस एक संक्रमणकारी है और जो तंबाकू में मोज़ेक रोग फैलाता है, ठीक है। फिर आए बर्जीनिक नाम के वैज्ञानिक, इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन आता है। बर्जीनिक ने पता क्या बोला, उन्होंने एक शब्द दिया, जीवित संक्रमणकारी द्रव, ठीक है, जीवित संक्रमणकारी द्रव, ये याद रखने का है, कंटागियम विवियम फ्लूइडम। आई बात समझ में, सीवीएफ। सीवीएफ क्यों नाम दिया, सुनना मेरी बात। उन्होंने बोला कि ये जीवित संक्रमणकारी द्रव है। जीवित संक्रमणकारी मतलब भाई जिंदा है और उनके अंदर संक्रमण होता रहता है, ठीक है ना। ये जीवित जीव है और दूसरे जीवों के अंदर क्या करते हैं, संक्रमण फैलाकर क्या करते हैं, बीमारियों को फैला देते हैं, ठीक है। फिर आए स्टेनले नामक एक वैज्ञानिक। स्टेनले ने क्या बताया कि जो वायरस है वो क्या है, क्रिस्टलीय कण है। वायरस क्या है, अपने आप में क्रिस्टलीय कण, यानी कि ये कणों के रूप में होते हैं। वायरस क्या अपने आप में बेटा, क्रिस्टलीय कणों के रूप में होते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो ये वैज्ञानिक आए, इन्होंने इस तरीके से वायरस की खोज की। नॉर्मली क्या कंक्लूजन निकल कर आया, क्या निष्कर्ष निकल कर आया कि निष्कर्ष निकल कर आया कि वायरस जो अपने आप में अकोशिकीय पदार्थ है, उनमें कोई कोशिका नहीं होती है और कोशिका विहीन पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। और वायरस जो है वो एक संक्रमणकारी होते हैं, कि इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी जीव को इन्फेक्ट करते हैं, उसके अंदर रोग फैलाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये क्या कर रहे हैं कि वायरस जो है वो इस तरीके के हैं कि नॉर्मली किसी भी जीव के शरीर के बाहर है तब तो वो अक्रियाशील अवस्था में होते हैं, जब वो शरीर के अंदर गए तो वो क्या हो जाता है, सक्रिय अवस्था में हो जाता है। अब हम लोग बात करें बैक्टीरियोफेज वायरस की, ठीक है ना, यानी जो वो वायरस जो बैक्टीरिया को बीमार करता है, बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट करता है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस की जो संरचना है उसमें 3 होते हैं। पहला है शीर्ष, ये सिर, ठीक है, फिर है गर्दन, ये ग्रीवा, ठीक है, फिर है आप लोगों का कॉलम और ये है पूंछ। आई बात समझ में। सिर जो है, सिर के अंदर क्या होता है बेटा, जो बाहर वाला आवरण है वो क्या कहलाता है, वो तो कैप्सूल से मिलकर बना होता है, इनकी प्रोटीन से मिलकर बना है, और उसके अंदर जो है वो क्या होता है, डीएनए या आरएनए होगा, ठीक है। इसलिए तो वायरस का नाम दिया गया न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है। उसके नीचे आप लोगों का कॉलर होता है। कॉलर क्या है, केवल सपोर्ट देता है, सारा प्रदान करता है, ठीक है। फिर आता है आप लोगों की नेक, गर्दन, ये कॉलर है, कॉलर के नीचे है आप लोगों की गर्दन, और गर्दन के नीचे है आप लोगों के पूंछ, ठीक है। तो गर्दन क्या है, गर्दन इस डीएनए को ट्रांसफर करने में मदद करती है। और पूंछ क्या है, पूंछ से वो क्या करता है कि किसी भी होस्ट की, किसी भी परपोषी कोशिका की सतह के ऊपर जाकर वो चिपक जाता है। आई बात समझ में, परपोषी कोशिका की सतह के ऊपर क्या करता है, जाकर चिपक जाता है। क्लियर है। तो ये आप लोगों का थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट है किसके बारे में, वायरस के बारे में, ठीक है।